we have been given a beautiful title, Change Me, Lord, for the next 8 Sundays. We are going to meditate on this. और अगले 8 रविवार के लिए हम जो मनन करने वाले हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा एक शीर्षक हमने दिया है, वो है मुझे बदल प्रभु। The title itself is a word of prayer asking the Lord to change me. और इस शीर्षक के अंदर ही एक प्रार्थना का भाव है जो कहता है मुझे बदल प्रभु। And I'm sure we all will find some areas where we will be changed by various ways the Lord deals with us. और हम इस बात से बखूबी सुनिश्चित हैं कि कोई ना कोई ऐसे हिस्से होंगे हमारे जीवन में जहां पे हमें बदलना होगा, और इन वचनों को सुनते हुए वहां पे हम बदलाव का अनुभव करेंगे। Man is so much used to changes in his life from birth to death. There is no doubt about it. इस बात में कोई शंका नहीं है कि मनुष्य जो है जीवन की शुरुआत जन्म से लेकर मृत्यु तक बड़े सारे बदलाव का अनुभव करता है। Every incident, all the circumstances he comes across, it brings in some sort of changes in him. हर प्रकार की घटनाएं, हर प्रकार की जो नई परिस्थितियां आती हैं उसके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव उसके जीवन में लेके आते हैं। Even during this pandemic, say about 1.5 years, now we have been going through this lockdown and this corona issues. It has brought in a lot of changes in the people in different ways. अलग अलग तरीके से, खास तौर से इस समय में भी जब हम इस तालाबंदी और इस महामारी कोरोना के समय से गुजर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से जो है नए नए बदलाव का अनुभव हम सब कर रहे हैं। Lifestyle of man has changed. मनुष्य की जीवन शैली बदल गई है। Attitude and approach has changed. जो रवैया है और जो पहुंच है वो भी बदल गया है। And the changes are going on and on. और ये जो बदलाव है बदलता ही जा रहा, रुकता नहीं है। Amidst all these things, we as Christians, the children of God, there is a scope that we too can change. इन सारे बदलावों के बीच में परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बात है, हम भी बदल सकते हैं। And that is the prayer that each one of us needs to have within us, Lord, change me. और अपने अंतरात्मा में हम सबको इसी बात की प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मुझे बदल। As we go into this subject, there are few factors initially I would like to mention. इस विषय में प्रवेश करने के पहले कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। We never come to a stage where we need no more changes. हम कभी भी ऐसे स्तर पे नहीं पहुंचते जहां पे हमें बदलाव की जरूरत नहीं होती। If we see, or if we ever feel that, well, I'm done, I have been stagnated, there is nothing more I can expect, I think we are on a wrong foot. और अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है कि भाई सब कुछ हो गया है और अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, तो शायद आपके कदम गलत उठे हैं। Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 13 and verse 11, when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I to put away the childish things. प्रेरित पौलुस भी कहता है पहले कुरिन्थियों 13 में, जब मैं बालक था तो बालक के समान सोचता था, मेरे चाल जो बालक के समान थे, लेकिन अब मैं बढ़ गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं और मैंने उन सारी बातों को पीछे छोड़ दिया है। So the very Christian life itself is a process of change that keeps taking place until the Lord calls us to be with him. तो इसलिए मसीह जीवन जो है वो एक ऐसा जीवन है, वहां पे एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे बदलाव निरंतर है, तब तक जब तक कि प्रभु हमें घर वापस नहीं बुला देता। So we never come to a stage in our life where we can say, I don't need any more changes, I'm fine with it. इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे स्तर पे हम नहीं पहुंच सकते कि जहां हम कह दे भाई अब हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं, हम भाई ठीक है इसी में। Probably that is the reason a topic, a theme has been chosen like this, change me Lord. और हो सकता है शायद इसी कारण जो है ऐसे एक शीर्षक को चुना गया, मुझे बदल प्रभु।
The second factor I want to mention along with this is we never come to a stage where we are unchangeable. दूसरी बात जो इस विषय में बताना चाहूंगा वो ये है कि हम कभी भी ऐसे स्तर पे नहीं पहुंचते जहां पे हम अपरिवर्तनीय हो जाते हैं. If someone feels that no, I'm too hard, no one can change me, I'm very strong, that's a wrong concept. अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं बहुत ही मजबूत हूं, मुझे कोई बदल नहीं सकता, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक गलत विचार है. No one in the eyes of God is unchangeable. परमेश्वर की निगाहों में कोई ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तनीय है. No matter how strong, how hard, how adamant I become, God can still change me. I never become unchangeable. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने मजबूत हो, आप कितने ही जिद्दी हो जाएं, परमेश्वर आपको बदल सकता है. One of the examples we read about Apostle Paul in the Bible, a very strong man, a strong willpower, who thought nobody can change him. और बाइबल में हम उदाहरण पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस का, जो बहुत ही एक मजबूत व्यक्ति था, मजबूत विचार का था, इच्छा शक्ति का व्यक्ति, जो सोचता था कि मैं नहीं बदल सकता, परमेश्वर ने उसे बदल दिया. The one encounter with God on his way to Damascus changed the whole scenario. एक ही मुलाकात प्रभु के साथ दमस्क के उस मार्ग में सारी परिस्थितियों को ही बदल देता है. And then if we examine his life, we understand it was a process of changing from level to different level. और अगर हम उसके जीवन के बदलने की उस प्रक्रिया को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो एक कदम उठाता है पहले, फिर दूसरा कदम, उस प्रकार से वो आगे बढ़ता है. So if we continuously change like that, then where do we stop this change? What is the destiny? तो अगर हम इसी प्रकार से निरंतर बदलते रहेंगे तो हमारा अंत क्या होगा, या हम कहां पहुंचेंगे? That brings us to the third concept that I want to share here. Until we become like Christ. That's what the Bible says. और इसी बात को सोचते हुए मैं जो तीसरी बात कहना चाहूंगा वो ये है कि जब तक हमारा निर्धारित बदलाव जो है वो मसीह के समान नहीं हो जाता, तब तक बदलते रहेंगे. Apostle Paul so clearly says in the book of Romans that we are called to be conformed to the likeness and image of his son. और प्रेरित पौलुस रोमियो में बताता है कि उसके पुत्र की जो समान हो जाना ही हमारे लिए योग्य है. And that is where we are heading to. Therefore, until we become like Christ, there is no stagnation. We still have a scope to change in our lives. और इसीलिए जो है हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं. जब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते, रुकना नहीं है. So as we continue with this attitude of prayer, Lord, change me. Yes, he is able to change us because we are still changeable. और जबकि हम इस रवैये, इस प्रार्थना के साथ बैठते हैं कि मुझे बदल प्रभु, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो हमें बदल सकता है, क्योंकि उस कार्य में वो लगा हुआ है. When we study this topic, Lord, change me, we will see it in two different levels. जब हम इस विषय को पढ़ेंगे, मुझे बदल प्रभु, तो हम उसको दो अलग अलग स्तर में पढ़ेंगे. One is the primary level, that is the change of personality. पहली बात जो है वो है प्राथमिक स्तर, जो कि व्यक्तित्व में बदलाव है. That means my personality as a person, I need to change. उसका अर्थ यह है कि मेरा व्यक्तित्व एक व्यक्ति विशेष होने के नाते मुझे बदलना जरूरी है. That refers to my position and my status and what I am. और वो इस बात को संबोधित करता है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या स्थान है और मैं कहां खड़ा हूं. And God has done this change in us, and he has changed our personality, and we are all God's people, God's children, almost every one of us. और परमेश्वर ने इस कार्य को किया है. परमेश्वर ने हमारे व्यक्तित्व को बदला है और हम सब जो हैं परमेश्वर के संतान हैं. But the secondary level is the change of attitude. लेकिन जो द्वितीय स्तर है वो ये है, वो है
एक रवैये में बदलाव। And that is what we are trying to see here. और इसी बात को आज हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। So the next few days, as weeks, as we would be meditating, I would be mostly dwelling upon the change of attitude to which we are more obliged, and we have a greater responsibility towards that. इसलिए कुछ अगले दिनों में, सप्ताहों में जब हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस द्वितीय स्वर, जो रवैये में जो बदलाव आना चाहिए, उसके विषय में हम मनन करेंगे। Attitude change has lots in our thinking pattern, our mindset, and how we inherit and build up those characters in us. और रवैये में बदलाव में कई बातें हैं कि हमारा सोच कैसे है, हमारा मन कैसे है, और हम कैसी हर बातों पे अपनी सोच और समझ को बनाते और बढ़ाते हैं। So in this series of study, the first title, as we already heard, for today's meditation is "Let Thy Word Change Me, Lord." इस श्रृंखला में जो हमने सुन लिया पहले ही, जो पहला शीर्षक है वो है तेरा वचन मुझे बदले प्रभु। In John's Gospel, chapter 5, verse 24 and 25, the Lord Jesus says, "I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life." और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 24 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। I'm not reading the whole passage there to save time here, but he basically talks about my word. और वहां पे समय की कमी की होने के नाते मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन वहां पे वो कहता है मेरा वचन। In the New Testament, we see the Lord Jesus using the terms "my word" or "my words" repeatedly several times in the Gospels. नए नियम में हम ये दो जो शब्द है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उच्चारित होते हुए देखते हैं, वो ये है, पहला मेरा वचन और मेरे वचनों। ये जो दो शब्दावली है, इसका प्रयोग सामान्य रूप से प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में करते हैं। So my word or my words, that means he is establishing the authority over the word. मेरा वचन, मेरे वचनों, इसका अर्थ यह है कि संसार पे वो अपने अधिकार को दर्शाता है। Yes, the word of God has a great role in changing us. हमें बदलने में परमेश्वर के वचन का एक बहुत बड़ा हाथ है। It's so powerful that it can change almost anything. इतना सामर्थ, इतना ताकत उसमें है कि वो किसी भी बात को बदल सकता है। So basically, we desire that I should be changed by the word of God. I need to understand what this word is all about and what is the power in it. और अगर इस वचन से हमें बदलना है, तो प्राथमिक रूप से हमें ये समझना है कि ये वचन क्या है और इस वचन की सामर्थ क्या है। There are so many literatures, books, tons of them we have come across in our lives every day. रोज बरोज की जिंदगी में बहुत सारे किताब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे लेख हैं इसके ऊपर जो हम देखते हैं। But if you treat Bible also as one among them, then probably you will not encounter any changes in your life. लेकिन अगर बाइबल को भी आप इन जो लाखों किताबों के साथ तुलना करते हैं, उसको भी ऐसे ही देखते हैं, तो शायद आपके जीवन में वो बदलाव नहीं आएगा। It's entirely a different level of literature. It's an entirely different level of presentation. We need to understand that seriousness of the Word of God. और बाइबल जो है एक अलग ही स्तर का जो है प्रस्तुतिकरण है, और हमको उसको बड़ी गंभीरता से समझना जरूरी है। It is a living word and it is equated to God himself. ये जीवित वचन है, इसकी तुलना स्वयं परमेश्वर से की गई है। In John's Gospel, chapter 1, it begins by saying, "In the beginning was the Word, Word was God, Word was with God." और यूहन्ना उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। And then later it says, "The Word became flesh."
और फिर हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। So we can see how closely the word and God are related. It's almost one and the same there. और हम देखते हैं किस प्रकार से वचन और परमेश्वर जो है जुड़ा हुआ है, और ये दोनों एक है। So today when we say, Lord, change me by thy word, or let thy word change me, we need to understand it is a living force, a person who is able to change me, and submit myself to that. और जब हम इस बात को कहते हैं कि तेरा वचन मुझे बदले प्रभु, तो हमें इस बात को समझना है कि ये जो वचन है, ये जीवित वचन है, और उस सामर्थ, जो जीवित सामर्थ है, उससे हमें जुड़ना है। He can still keep changing. और वो हमें अभी भी बदल सकता है। So if one of you really think that, okay, I need God or the Lord Jesus to appear and talk to me personally, then only I will change. This book is too old. No, this is not of any value to me. Well, you will never find any changes. और जो है आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मेरे सामने प्रकट हो जाएं, मुझसे बातचीत करें, तभी मैं बदलूंगा, तो शायद ऐसा नहीं है। ये जो पुस्तक है, ये जो बाइबल है, ये आपको बदल सकती है। We need to understand, yes, the Bible can change a person. इस बात को समझना अनिवार्य है कि बाइबल एक मनुष्य को बदल सकता है। Now let me come to few points systematically how this word can change me. और एक नियमित रूप से जो है हम इसको देखते हैं कि कैसे जो है ये वचन हमें बदल सकता है। Number one, changing by the regeneration of the word. पहली बात यह है कि वचन के जो उत्थान है, जो उसका नयापन है, उससे हमें बदलना। Regeneration, or we say being born again. और ये जो उत्थान है, जिसे हम नया जन्म भी कहते हैं। And the word of God has a great role in regenerating or saving a person. परमेश्वर के वचन का एक बहुत बड़ा किरदार है एक व्यक्ति को बचाने में, उसको नया जन्म देने में। Paul writes in Romans chapter 10 and verse 14, how shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how can they hear without a preacher? पौलुस जो है रोमियो 10:14 में कहता है, फिर वो क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, और वो उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिससे विषय में उन्होंने सुना ही नहीं, भला वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे। The primary change in a person takes place when he believes upon God or the Lord Jesus Christ. प्राथमिक बदलाव एक व्यक्ति में तभी आता है जब वह प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। And that happens only when he hears the word of God which is preached to him. और वो तभी होता है जब वो परमेश्वर के वचन को, जिसका प्रचार उसको किया जाता है, उसको वो सुनता है। And that is the most important change that the word can bring in a person. एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो वचन ला सकता है। Are you born again? Is the primary question that I would put across to you. सबसे सर्वप्रथम जो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि क्या आपने नया जन्म पाया है? Most of you who are listening to me, maybe you are born again, you are Christians, and we are looking for changes in our lives. हम में से जो हमारे जो श्रोतागण हैं आज, उन्होंने बहुतेरों ने जो है इस नए जन्म को अनुभूति की होगी, नए जन्म को प्राप्त किया होगा और मसीह जीवन बिता रहे होंगे। But if at all there is anyone who feels, well, my great grandfather was a Christian, my grandfather was a Christian, my father was a Christian, I'm a Christian, we all go to the church, don't ever think that this regeneration comes automatically by generation. No. अगर कोई ऐसा है जो सोच रहा है, भैया मेरे दादा परदादा जो हैं, मेरे जो घर के लोग थे, वो मसीह थे, वो चर्च जाते थे, गिरजा जाते थे, और ऐसा सोच के अगर आप सोचते हैं कि नया जन्म की प्राप्ति हो जाएगी, तो भैया नहीं हो पाएगा। If at all there is any friends of mine who's listening to me this evening, oh, I'm a third generation, I'm a fourth generation, and if you take confidence in that, my friend, no, this is very personal experience. अगर कोई ऐसा है जो तीसरी चौथी पीढ़ी का है और वो सोचता है कि ऐसे ही मेरा उद्धार हो जाएगा अपने आप से, तो मैं बताना चाहता हूं ऐसा नहीं होगा। ये एक व्यक्तिगत
अनुभव है। Salvation or regeneration is not a feeling, but it is an experience, as the Bible explains. जिस प्रकार बाइबल हमें समझाता है, नया जन्म, उद्धार जो है एक अनुभव है, ये एक भावना नहीं है। So if you are just relying on a feeling, yes, I feel good, I'm just a Christian. And if you have no experience personally, it is time that we need to reconsider and examine that. और अगर केवल एक भावना मात्र है और आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक अनुभव नहीं है, तो समय आ गया है कि आप जांच करें और अपने जीवन को समर्पित करें। The Lord Jesus came from heaven, he brought the word and gave it to his disciples. He preached it here and people were regenerated. प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग से आए, वचन को लेके आए, वचन का प्रचार उन्होंने किया और उस वचन से लोगों ने नए जन्म को प्राप्त किया। So put a question across to yourself. How do I relate the role of the word of God and the experience of my salvation? तो इस बात को अपने आप से तुलना करके देखिए कि कैसे इस वचन को और मैं इस उद्धार को कैसे जोड़ सकता हूं, कैसे इसकी तुलना हो सकती है। When the Lord Jesus says, my word and my words, this is nothing that he invented instantly on earth, but all that he spoke is the words of his Father, which has come all the way from heaven. मेरा वचन, मेरे वचनों, जब इन शब्दों का उच्चारण प्रभु यीशु मसीह ने किया, तो ये ऐसा नहीं कि वहां पे खड़े खड़े उन्होंने उसको बना लिया। ये सारे जो बातें हैं स्वर्गीय पिता की ओर से, स्वर्ग से ही आ जाते हैं। So if you are just resting on an emotional level and thinking or feeling that I'm a Christian, make sure you have the assurance of salvation. अगर आज आप केवल एक भावनात्मक स्तर पे ही हैं, केवल आपको एक अच्छा सा लग रहा है कि आप मसीह हैं, तो जरा उसकी आप जांच कर लें। Assurance of salvation gives you confidence and that changes your lifestyle. The way you live will be different than the rest of the people. और ये जो भरोसा है जो उद्धार का, वो आपके दिल में जो है एक मजबूती देता है और आप जो है अपने जीवन को दूसरों से भिन्न बिता सकते हैं। If you look into what has been happening in our country and all over the world for the last 1.5 years because of this pandemic, और इस महामारी के कारण आप देखें अपने देश में और बाहर क्या चल रहा है पिछले 1.5 साल में। many people died. बहुत लोग मर गए। And have you seen how the people respond to that? और हमने देखा कि कैसे लोग इस पे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। Have you seen how the people of this world and a believer responds to such tragedies? ऐसे दुखद अवस्थाओं की जो थी प्रतिक्रिया इस संसार के लोग और विश्वासी कैसे कर रहे हैं, मैंने इसको देखा। On one side, there is wailing and weeping and crying and depression. एक तरफ रोना है, विलाप है, निराशा है। On the other side, there is singing and there is praying and there is a hope. और दूसरी ओर गाना है और प्रार्थना है और उम्मीद है। The reason I quoted this example is when you are regenerated, your lifestyle changes. मैंने इसको इसलिए बताया, इसका कारण यह है कि जब आप नया जीवन प्राप्त करते हैं तो आपकी जीवन शैली बदल जाती है। Now, when we become the children of God, once you are regenerated, जब हम नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, we come to the second level of changing by the regular intake of the word of God. तो हम दूसरे स्तर के बदलाव में आ जाते हैं और वो है वचन का निरंतर सेवन करते हुए बदलना। 1 Peter chapter 2 and verse 2, Peter explains like this. पहले पत्रस 2:22 में पत्रस इस प्रकार से समझाते हैं, As newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby. और नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। Systematic intake of the food brings in visible changes in the body of a child or a person. नियमित रूप से भोजन का सेवन जब करते हैं तो जो बदलाव हम एक शरीर में देखते हैं, किस प्रकार बच्चा बढ़ता है।
When the child is a babe, an infant, the baby is fed with the milk. और जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो दूध पिलाया जाता है। And then it moves on to different levels of solid food. फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ठोस आहार तक पहुंचते हैं। And correspondingly, the physical body of the child grows. और उसके साथ साथ जो बच्चे का जो शरीर है वो बढ़ने लगता है। And the word of God is presenting or presented or compared to the food in different passages of the Bible. और ये जो परमेश्वर का वचन है, अलग अलग जो हिस्सों में बाइबल में इस भोजन से इसकी जो है तुलना की गई है। The Lord Jesus said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो है केवल रोटी से जीवन नहीं बिताता, लेकिन उन सारे वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं वो जीवन बिताता है। The writer to the Hebrews says in Hebrews chapter 5, you need milk, you're not able to digest the solid food, and he goes on like that. इब्रानियों 5 में कहता है कि जो है तुम्हें दूध की जरूरत है, तुम जो है उस भोजन को पचा नहीं पा रहे हो, और इत्यादि इत्यादि बातें। So the Bible so clearly says, if you need to change, you need to have a systematic, regular intake of the Word of God. इसलिए बाइबल इस बात को बताता है कि अगर आपको बदलना है तो नियमित रूप से वचन का सेवन करना जरूरी है। There is no substitute for the Word of God. परमेश्वर के वचन के बदले में और कोई चीज नहीं है। For the Word of God, there is only word of the Word. There is nothing else. Nothing else can satisfy. परमेश्वर के वचन के लिए केवल परमेश्वर का वचन, कोई और बात हमें तृप्त नहीं कर सकता। And Peter says there, the pure milk, the purity of the word that you take in is very, very important. और पत्रस वहां पे कहता है कि वो निर्मल शुद्धता जो है दूध की, वो बड़ी अनिवार्य है। Every day when we feed on the word of God, the purity of that is to be ensured, ascertained by everyone. और हर दिन जब हम इस वचन के इसको सेवन करते हैं तो उसकी निर्मलता, उसकी जो शुद्धता है, उस पे हमें ध्यान देना जरूरी है। Milk is white. दूध सफेद है। But everything that is white is not milk. लेकिन हर एक बात जो सफेद होती है वो दूध नहीं होता। This is where very often Christians go wrong. और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कई बार मसीही गलत हो जाते हैं। Everything that is white, we take it as for milk, and then we go after that, and we end up in different problems in our spiritual lives. हर एक बात जो सफेद दिखती है उसको दूध समझ के उसका सेवन कर लेते हैं, और जीवन में जो है अनेकों समस्याओं का सामना हम करते हैं। So the word of God that we take must be pure. The pure milk must be fed for the systematic growth that brings a change in a person. इसलिए जो दूध, जो परमेश्वर के वचन के जो सेवन जो हम करते हैं वो निर्मल, पवित्र हो, और इससे हम बढ़ेंगे। We cannot change the word according to our understanding, but we can change ourselves according to the word. और संसार को जो है हमारी समझ से हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को हम वचन की, संसार के समझ से बदलते हैं। Tons and tons of books and commentaries have been written which has gone out into the world based on this little book Bible. और इस बाइबल पे आधारित जो है लाखों करोड़ों जो पुस्तकें जो हैं उसकी ललियां लग चुकी हैं, लिख के बहुत सारी उपलब्धि है आज के दिन पे। And many a time something contradicts. One says something, another says something. People express their own opinions on various ways. और कई बार विरोधाभास होता है, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ और बोलता है, अपनी राय देता है, और बड़ी सारी बातें होती हैं। Now we read one good example in the book of Acts chapter 17 about the believers at Berea. और जो बीवर्स जो बरियान पे हैं वहां के, उसके बारे में प्रेरितों के काम में अच्छा उदाहरण हम पढ़ते हैं। They went to hear the word of God which was preached through the apostles. और
जो वहां के लोग थे, प्रेरित के द्वारा जो प्रचार किया गया वचन है, उसको वो सुनने गए and they came home and examined the scriptures to ascertain whether what they taught there conforms with the word of God. और वो बिरियावासी जो है जब वापस आए तो उन्होंने जाके वचन को खोल के देखा कि भैया जो बताया गया था वो सही था कि नहीं। Now we need to change, means the word has to change us, not that we change the word to suit us. वचन जो है हमें बदले, ऐसा नहीं हो कि हम जो है वचन को बदल दें ताकि वचन हमारे जैसा हमारे लिए हो जाए। The methods of intake also varies from person to person. जो सेवन के जो तरीके हैं वो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से फर्क हो सकता है। We have different types of Bible studies. अलग अलग तरह के बाइबल अध्ययन होते हैं। We say personal study, group study, congregational study, studying in Bible schools and seminaries. और हम कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, झुंड में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, कलीसिया में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल कॉलेज में आप जाके बाइबल पढ़ रहे हैं। Yes, methods can be changed according to the availability of the resources and the convenience of the people, but the word cannot be changed. और तरीके जो हैं उस समय की परिस्थिति हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता। Yes, we need to change by the systematic, regular intake of the word of God. और हमें जो है नियमित रूप से परमेश्वर के वचन के सेवन से बदलना है। Let me ask you, my friend here. No, you may think, well, these are all basic things. Well, I agree, these are basic things. और मेरे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जो बातें हैं बड़ी मूल बातें हैं। हाँ, ये मूल बातें होंगी। But as a Christian, as a teacher, as a leader, as a preacher, as whatever position you hold, how much personal time you spend with the word of God before you stand to instruct the people outside there. और एक विश्वासी होने के नाते, प्रचारक होने के नाते, सेवक होने के नाते कितना समय व्यक्तिगत रूप से आप इस वचन के द्वारा के साथ बिताते हैं, इसके पहले कि आप सिखाएं। You and me are involved and engaged in changing the people, but we ourselves feel I am already changed, I am stagnated, and I know I don't need any further changes in my life. मैं और आप जो हैं लोगों के बदलने के व्यवसाय में लगे हुए हैं और हम सोचते हैं कि हमें अब बदलाव की जरूरत नहीं है और इतना ही काफी है। Yes, first-hand messages, first-hand Bible studies, first-hand thoughts. Feed the people with that. That will change us. That will change the people. और उस वचन से उस वचन की शिक्षा से आप लोगों तक पहुंचे, पहले अपने आप को, वो जो है वचन लोगों को बदलेगा। People have no time. लोगों के पास समय नहीं है। Everything is instant nowadays. और आज के दिन में हर एक बात तुरंत हो जाती है। You press the button, things should be ready. That's a lifestyle in the modern days. आज के आधुनिक संसार में जीवन शैली यह है कि बटन दबाओ और काम हो जाए। And even the meditation of the word of God, preparing the messages, and everything has become so instant. Go to the internet, click the button, take a print, and you just depend on that, which is not going to make any changes in us. वचन की सेवकाई भी आजकल इतनी ही तुरंत हो गई है कि भाई जाओ, इंटरनेट पे जाओ और बटन दबाओ, वचन ले लो और जाके पढ़ा दो। ऐसा करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। Yes, the systematic intake, feed on the word of God so that it may change me and God will qualify me to change others. और सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से जो है उस वचन की सेवन को हम खुद करें ताकि हमारे अंदर वो जो है बदलाव आए, तभी आगे लोगों में बदलाव आएगा। If the pattern of our personal Bible study is not right, it is high time we change the method so that changes becomes a reality in my life. और अगर हमारे बाइबल अध्ययन की जो प्रक्रिया जो है वो सही नहीं है, तो अब समय आ गया है कि हम उसको बदल दें ताकि हमारे जीवन में वो बदलाव आए। Let me go to the third area where the word can change us. अब तीसरे उस क्षेत्र में मैं जाऊंगा जहां पे वचन हमें बदल सकता है। Changing by the corrections by the word of God. और वचन की जो सत्यता है
उससे बदलना corrections. और जो सुधार है, Corrections are needed where there is an error. और सुधार की जरूरत वहां पे होती है जहां पे कुछ गड़बड़ हो गया है। 1 Timothy chapter 3 and verse 16, Apostle Paul says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. और पहले तिमोथियो 3:16 में कहा गया है कि जो वचन हमारे लिए दिया गया है वह सुधार के लिए दिया गया है। There is no one so perfect who needs no correction in life. कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं है जिसे जीवन में किसी सुधार की जरूरत नहीं है। And the Bible, the word of God, is the most authentic record on which a Christian can base the changes he needs in his life. और एक मसीह को जो बदलाव की जरूरत है उसके लिए बाइबल ही एक ऐसा स्रोत है जहां पे वो पूर्ण रूप से निर्भर हो सकता है। It is not my word, but the Bible says that no one can claim that there is no sin in him. और ये मेरे वचन नहीं है, लेकिन ये बाइबल का वचन है जो कहता है कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, घोषणा नहीं कर सकता कि मुझ में पाप नहीं है। That is what in 1 John chapter 1 verse 8 and 8 to 10 we read. पहले यूहन्ना 1 और उसके 8 से हम इस बात को पढ़ते हैं। Corrections and the word of God will definitely correct us. We should be submissive to that corrections. और जो सुधार है वचन करता है, हमें उस सुधार के अधीन होना है। Yes. If we don't submit to the corrections by the word of God, how can we think of correcting others or correcting something else? और अगर हम वचन के उस सुधार के अधीन नहीं होते, नहीं तैयार हैं, तो हम दूसरों को कैसे बदल पाएंगे? James writes in James chapter 3 and verse 1. याकूब 3 और 1 में लिखता है, Do not try to become a teacher, knowing that we who teach shall undergo stricter judgment. और यहाँ पे तुम में से जो अधिक हैं शिक्षक ना बनो, इस बात को जानते हुए कि शिक्षकों को जो है कठोरतम दंड के भागी वो हो सकते हैं। The word of God never suggests any corrections which is beyond our ability. और परमेश्वर का वचन कोई ऐसा सुधार नहीं बताता जो हमारे जो है योग्यता के परे हो। I want to tell you, my brethren, unless we read and meditate and understand, we will not see the problems and weaknesses in us. जब तक हम मनन ना करें, जब तक हम पढ़े ना, तब तक अपने जीवन की कमियों को हम नहीं देख पाएंगे। Maybe you are a person who don't like someone else points his finger at you. हो सकता है कि आप ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि दूसरा आप पे कोई उंगली उठाए। You don't like if someone comes and says that, well, brother, you are wrong in doing this, you are wrong in saying this. आप ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते कि कोई आके आपसे कहे, भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। Everybody wants to be appreciated and commended. No one wants to be criticized and corrected. कोई भी जो है ऐसा नहीं चाहता कि हमारी त्रुटियां निकाली जाए, बनस्बत हम चाहते हैं कि हमारी सराहना की जाए, हमारी प्रशंसा की जाए। Well, that depends on your emotion, your mindset. Maybe you don't want somebody else to come and point it out to you. हो सकता है कि आपके भाव या आपके मन का विचार ऐसा है कि कोई भी आपको आके सुधारे ना। But I want to tell you, be spending time with the Bible, read it and read it. You will see God will point it out and you cannot blame God for that. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना अधिक आप बाइबल को पढ़ेंगे तो स्वयं परमेश्वर ही आपको दिखा देगा और आप फिर परमेश्वर से कुछ नहीं कह सकते। When God speaks to you, जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, maybe when you read the Bible, हो सकता है जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, or maybe you are hearing a sermon, हो सकता है जब आप एक संदेश को सुन रहे हो, what is the thought that primarily comes to your mind? प्राथमिक रूप से आपके मन में क्या विचार आता है? Very good, this brother is addressing that person's problem. हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये भाई जो है उस व्यक्ति की समस्याओं पे बात कर रहे हैं। Well, this was needed for that family.
ये इस बात की जो जरूरत उस परिवार को बहुत थी। Brother, you gave good. That is the correct thing for that brother. हाँ भाई, बहुत अच्छा बोला, उस भाई के लिए ये सबसे ठीक था। But sometimes we meditate when we read certain things in the Bible, the picture of someone else comes into our mind. Oh, that's the example. और जब हम मनन करते हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति का चित्र हमारे मन में आता है, कहते हैं ये उसके लिए ये उदाहरण है। Now I want to say here, let us put ourselves, let us read and learn the Bible for ourselves. Lord, show me my mistakes, my problems, my errors, that I may correct myself. लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि आइए हम बाइबल को अपने लिए पढ़ें कि हे प्रभु, आप मुझे मेरी गलतियां दिखाएं, मुझे क्या बदलना है समझाएं। प्रभु मुझे बताएं कि कहां गलती है ताकि मैं सुधार करूं। God often uses us for his purpose, not because we are perfect, but because he is perfect. परमेश्वर हमें इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि हम सिद्ध हैं, लेकिन इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है। If someone is encouraged or blessed by somebody's message, God does it. Don't think that you are past, there is no mistake in you just because my preaching affected someone. No, God has a different level of looking at us. अगर किसी भाई को किसी के संदेश से अगर कभी आशीष मिली है तो इसका मतलब यह है कि उस आशीष का स्रोत जो है वह परमेश्वर है, वो प्रचारक नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है। Submission to the word of God for correction is far easier than falling into the judging hands of God. और अधीनता सुधार के द्वारा आसान है, इसके बदले कि आप परमेश्वर के उस न्याय के हाथों में पड़ जाएं। You know the caution that Paul is giving in 1 Corinthians chapter 11 verse 31 onwards when he talks about the Lord's Supper? पहले कुरिन्थियों 11:31 से प्रभु भोज के विषय में जब वो बताता है तो पौलुस कुछ चेतावनी देता है, याद करें। If you judge yourselves, you will not be judged. Otherwise, God is going to come into the picture. और अगर जो है आप न्याय करते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप नहीं करते, परमेश्वर उसमें आता है। If God comes into the picture, some of you may be weak, some of you may be sick, some of you may even die. That's what in the book of 1 Corinthians chapter 11 we read. और अगर परमेश्वर इस बात की जांच कर लेगा तो कुछ कमजोर हो जाएगा, कुछ बीमार हो जाएगा और कुछ तो मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। Yes, let us change ourselves. Let us correct ourselves when the word talks to us before we fall into the judgment of God. और इसलिए जब वचन हमसे बातचीत करता है तो आइए हम अपने आप को सुधारें और बदल लें, इसके बदले कि वो न्याय हमसे बात करे। Many a time Christians take confidence from the verse from the book of Romans. Now therefore there is no condemnation for those who believe in him. और कई बार रोमियो के उस आयत से लोग जो है अपने आप में भरोसा पाते हैं कि अब जो मसीह यीशु मर हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। That condemnation is the hell, the penalty of sin. Yes, that is not there for us if you are a believer. वो दंड की आज्ञा मतलब जो नरक है, उस नरक का अग्निकुंड है, वो एक विश्वासी के लिए नहीं है, वो सही बात है। But God's word reserves all the right to correct a person when he is living, even as the member of the church, even as a believer. लेकिन इस बात का पूरा अधिकार परमेश्वर का वचन रखता है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन सुधारे जबकि वो एक कलीसिया में एक विश्वासी के नाते जीवन व्यतीत करता है। Lord, change me. प्रभु Let this be my मुझे बदल, prayer. यही मेरी प्रार्थना हो। Let thy word change me. तेरा वचन मुझे बदले। Let us be corrected where we are wrong. वहां सुधार किया जाए जहां पे हम गलत हो। Anything that needs to be set right, let us set it right based on the word of God and the biblical principles. और कोई बात जिसे हमें सुधारना है तो आइए वचन के आधार पे और वचन बाइबल के सिद्धांतों पे आधारित बदलावों को हम लेके आए। Let me go to the fourth aspect here. आइए चौथे मुद्दे पे हम आ जाते हैं। Changing by the meditation of the word of God.
और वचन का जो मनन है उसको करते हुए बदलना। In 1 Timothy chapter 4 and verse 15, Paul tells Timothy, पहले तिमुथियो 4 अध्याय उसके 15 में पौलुस तिमुथियुस से कहता है, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. उन बातों को सोचते रह और इनमें अपना ध्यान लगा रह ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। Now look at that phrase Paul is telling Timothy, meditate on these things. और देखिए कैसे वो पौलुस यहाँ पे कहता है, उस पर जरा ध्यान दे कि इन बातों पे तुम मनन करो, ध्यान करो। Now, meditation is not speaking, it's not preaching, it is not exhorting, it's something that is going on inside your mind. मनन करने का मतलब ये नहीं है कि प्रचार करना है, बोलना है, व्यक्तित्व को लाना है, नहीं नहीं। मनन मतलब आपके मन में कुछ विचार चल रहा है। And God has designed our mind in such a way that we keep on thinking one thing or other all the time. The mind is always active. और हमारा जो मन है इस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी रचना की है कि हर समय हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और मन बड़ा ही कार्यशील है। And our life is molded based on the things that we often meditate. और हमारा जीवन उस हिसाब से बनता है जिस हिसाब से हम चीजों पे मनन करते हैं या सोचते हैं। Great ideas and great accomplishment comes because of the thoughts or the things that you meditated in your mind. बहुत से श्रेष्ठ विचार, महान विचार और इस प्रकार की बातें तभी आती हैं, उस पे आधारित होती हैं जिस प्रकार से आप मनन करते हैं। And I want to ask this straight question to my brothers and sisters who are listening to me this evening. आज की शाम हमारे सुनने वाले हमारे भाइयों और बहनों से मैं ये सीधा सवाल करना चाहूंगा। What are the things that fill the cells of your brain that you meditate all the time or most of your leisure time? आपके दिमाग के जो कोश हैं वो किन बातों से भरे हुए हैं? किस चीज का मनन आप करते हैं जब आपके पास खाली समय होता है? Mind is very fast. जो दिमाग है ना बहुत तेज है। I remember a story we studied when we were in the school, where the king is asking one of his brilliant minister, what is the fastest thing in the world? मुझे वो कहानी याद आती है, स्कूल में मैंने पढ़ा था। राजा जो है मंत्री से पूछता है, इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? And the minister replied, it's a human mind. और जो मंत्री है उसने जवाब दिया, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे तेज है। Within seconds I can tour the whole world and come back. एक ही क्षण में विश्व भ्रमण करके वापस उसी स्थान पे आ सकते हैं। That is how our mind is designed by God. इसी तरीके से हमारे जो मस्तिष्क या मन की जो रचना परमेश्वर ने की है। And here I want to say that make the word of God the subject of meditation. मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे परमेश्वर के वचन को अपने मनन का विषय बना लो। If you mostly meditate on the word of God, then your life will be molded, tuned according to that. You'll be changed accordingly. अगर आप अधिक और अधिक परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं तो उसके वचन अनुसार जो है आपका जीवन बदलता रहेगा। You know, sometimes when we debate what is the mother tongue of a person, कई बार हम जब सोचते हैं कि भाई एक व्यक्ति का जो मातृभाषा क्या है, especially people like us, Anu and myself, we are born in one state, we are brought up in another state, and then settled in some other state, confused with so many languages. What's the mother tongue? खास तौर से जैसे भाई और अनु हैं, वो किसी एक जगह एक दूसरे राज्य में पैदा हुए, कहीं और पले बड़े और कहीं और अब रहते हैं, तो भैया उनकी मातृभाषा क्या है? So somebody said, my mother tongue is your thinking language. तो किसी ने ऐसा कहा कि मेरी जो मातृभाषा है वह मेरे सोचने की भाषा है। That makes sense. हाँ, ये तो भाई सही बात है। And when I was making this lesson, a thought that came to my mind is, make the word of God your thinking language. Make the Bible your thinking language. जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा तो ये विचार मेरे मन में आया कि बाइबल को अपना सोचने की भाषा बना लो, बाइबल को अपनी भाषा बना लो।
There's nothing better than the Bible, the Word of God, to fill your mind, to meditate upon all the time. इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि बाइबल के वचनों से अपने मनों को आप भर लें और उसमें आप मनन करें। In Philippians chapter 4 and verse 8, Paul gives a list of things on which you need to meditate. फिलिपियों उसके 4 उसके 8 में एक पूरी लंबी जो है लिस्ट पौलुस दे रहा है कि भाई किन किन बातों पे आपको मनन करना है। And then he says, meditate on these things. और उसके बाद में वो कहता है इन बातों पे तुम मनन करना। And all those things are found in the Word of God. और वो सारी बातें परमेश्वर के वचन में हमें मिलती हैं। So meditating the Word of God, filling your mind, which will change your thought pattern. और परमेश्वर के वचन से मनन करना, वचन से अपने मन को भर लेना, वो आपके सोचने की रीति को बदल देगा। And when your thought pattern is changed, your lifestyle is changed accordingly. जब आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा तो आपका जीवन शैली भी उसी प्रकार बदलता रहेगा। And a clean heart is needed to meditate on the holy Word of God. पवित्र परमेश्वर पर के वचन पर मनन करने के लिए पवित्र दिल की जरूरत है। A lot of things now filled in our mind. Our mind is a supercomputer. A lot of things are filled in there. और ये एक यंत्र है, हमारा जो मन है ये भरा पड़ा है विचारों से। But nothing is better than the Word of God to fill your minds. Let that be our thinking language. लेकिन परमेश्वर के वचन से बेहतर कोई और ही चीज नहीं हो सकती जिससे हम अपने मन को भर लें और होने पाए ये हमारी सोचने वाली भाषा बन जाए। Let me come to the fifth aspect of how the Word can change us. पांचवी बात, पांचवा पहलू जो है कैसे वचन हमें बदल सकता है, जरा उस पे हम आ जाएं। Changing by the application of the Word of God. परमेश्वर के वचन को लागू करते हुए बदलना। Application means putting it into practice. और लागू करने का अर्थ यह है कि अपने जीवन में उसको लेके आना, दर्शाना। Look at what Paul writes in Philippians chapter 4 and verse 9. देखिए पौलुस फिलिपियों 4 अध्याय उसके 9 आयत में क्या कहता है। The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी है और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन करो तो परमेश्वर जो शांति का स्रोत है तुम्हारे साथ रहेगा। Paul's exhortation to Timothy was also the same. और तिमोथी भी इसी बात को ही कह रहा था। What you heard, put it into practice. जो तुमने सुना है उसको अपने कार्य में लगा दो। Yes, knowing the word is not just for a head knowledge. वचन को जानना केवल उस दिमागी ज्ञान के लिए ही नहीं है। That does not change us in any way. ऐसा करने से कोई बदलाव नहीं आता। Knowing the word is not just for preparing a sermon. वचन को जानना केवल एक संदेश को बनाने के लिए नहीं। Understanding the word is not just by the human wisdom. मनुष्य ज्ञान से ही वचन की समझ नहीं हो सकती। The word of God is from God, and God speaks to us through his word, and we need to obey that, put it into practice. परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हमें उन कार्यों को अपने जीवन में लागू करना है। If we don't practice what has been given to us, what has been taught to us, there is a sense of failure or a hypocrisy in us. अगर हम उन कार्यों को नहीं करते जो हमने सुना और सीखा है तो कुछ हद तक एक विफलता है और एक कपटीपन भी उसमें आ जाता है। In all our decision makings, let the word of God play the key role. हमारे सारे निर्णयों में परमेश्वर का वचन जो है प्रमुख भूमिका निभाए।
Every day we all come across crucial decision making points in our life. हर एक जीवन के दिनों में जटिल निर्णयों का सामना हमें करना पड़ता है। What is the principle that guides us when we make a decision? जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कौन सा सिद्धांत है जो हमारी अगुवाई करता The है? suggestions given by my friends, हाँ, सुझाव जो दोस्तों ने दिया the counseling given by my professors, और मेरे प्रोफेसरों के द्वारा परामर्श जो दिया गया advice given by the learned men, और जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके द्वारा दिए गए परामर्श, what is the role of the word of God in decision makings in our life? हमारे जीवन के जटिल निर्णयों में परमेश्वर का वचन क्या हिस्सेदारी निभा रहा है? That has to have, the word of God has to have a key role in our day-to-day decision makings. जीवन के दैनिक जटिल निर्णयों को लेने के लिए परमेश्वर का जो वचन है प्रमुख भूमिका निभाए। Yes, what we learn from the word of God, practice it, put it into practice, that will change the course of our life. और हाँ, जो हमने सुना और सीखा है, आइए हम उसको अपने जीवन में लागू कर दें और वही बात हमारे जीवन के जो चाल है उसको बदल देगा। And finally, number 6, और आखिरकार छठवीं बात, change me, Lord, by thy unchanging word. अपने कभी ना बदलने वाले वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे बदल दो। The word of God is unchanging. परमेश्वर का वचन कभी ना बदलने वाला The Lord वचन है। Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरा वचन कभी भी ना टलेगा। The word has changed the lives of many people. वचन ने बहुतों के जीवन को बदल दिया है। But whoever tried to change the word have failed miserably in their lives. लेकिन जिन्होंने वचन को बदलने की कोशिश की है वो अपने जीवन में बड़ी बुरी तरह से हारे हैं। Beloved, where do you stand? Are you trying to change the word of God to suit your lifestyle, or are you willing to change your lifestyle according to the word of God? प्रियो, आज आप कहाँ खड़े हैं? आपकी चेष्टा क्या है? कि आप कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से बदल दें या अपने आप को आप परमेश्वर के वचन अनुसार बदल रहे हैं? It is the living word of God. It is a living being that can definitely influence your life and change your life if you are willing to surrender yourself to the word of God. ये जीवित वचन है, ये जीवित एक व्यक्तित्व है जो आपके सामने खड़ा है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। Let not the Bible be just a storybook for us. Let it not be something that is giving you a message or a sermon, but let it be something that changes your course of life. होने पाए कि बाइबल एक कहानी की पुस्तक बन के ना रह जाए, ये एक संदेश देने का सामग्री बन के ना रह जाए, लेकिन ये आपके जीवन को बदलने वाला बन जाए। Lord, change me by thy word. प्रभु अपने वचन से मुझे बदल दे। What is our commitment to the word of God? आज हमारा समर्पण क्या है परमेश्वर के वचन के प्रति? I cannot change you, preacher cannot change you, no man can change you, but the word of God definitely can do that. मैं नहीं बदल सकता आपको, प्रचारक या कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन बदल सकता है आपको। As we meditate on this theme, change me, Lord, the first thought that came to my mind is, let the word of God play a key role in changing me, and that is why I presented in these lines for today's meditation. और जबकि इस श्रृंखला मुझे बदल प्रभु मैं सोच रहा था, तो सबसे पहले मेरे मन में ये बात आई कि हम इस पे मनन करें कि तेरा वचन मुझे बदले, हे प्रभु। As we continue in the coming weeks on various areas where we need to change our attitude, may we be prepared. Yes, God is able to change us for better. और आने वाले दिनों में जब हम इस श्रृंखला में और बढ़ते हैं तो तैयार हो जाएं कि इस बदलाव का अनुभव करें, रवैये को बदले, ताकि परमेश्वर को प्रसन्नता मिले। God bless you. Thank you all. Amen. प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।